ये भी सारे के सारे ही बर्तन मैंने धो दिए। देखो सिंक भी चमका दिया। तो जहाँ आप बर्तन धोते हो उसको भी चमकाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। अब हम जा रहे हैं अपने नई चीज़ की तरफ, और ये जो कुकर है, क्योंकि 3 दिन से मेरी बाहर ज़्यादा अप डाउन कर रहा था तो मैं घर में किचन पे ध्यान नहीं दे पाया, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अब ये भी धोना है, इसमें चावल ऑलरेडी था। और क्या करूँ अब मैं, अब क्या करूँ बताओ। शिट मैन। मास्क लगा लेता हूँ फिर करता हूँ, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। गाइस कभी भी मत छोड़ना, इसमें बंद है। बट आधा तो मैं उठा ही नहीं पाया यार। आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ बट ज़रूरी था मैन। चावल से ही नफरत हो गई यार। चलो सफाई करता हूँ, बातें कर लेते हैं थोड़ी। बाय। तो अभी इतना तेज़ करंट लगा, इतना तेज़, ये कूलर से मेरे बहुत तेज़ करंट लगा। हाथ में एकदम इनएक्टिव टाइप का फील हो रहा था, एंड सडनली आई एम फीलिंग लाइक सुपर एक्टिव। अब रोज़ मैं करंट लूँगा, दिस इज़ माई ट्रक। मेरी टेंशन मतलब मजाक कर रहा था। तो अब मैं जा रहा हूँ शूट करने। तो देखो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि तैयारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में आपकी, राइट। तो अभी मैं लखनऊ जाने वाला हूँ 20 तारीख को। तो अगर मैं 20 तारीख को लखनऊ जाऊँगा तो ऑब्वियसली मेरी वहाँ पे चेयर नहीं है, मेरा वहाँ पे स्टूडियो नहीं है। स्टूडियो इन द सेंस कोई ऐसा बड़ा स्टूडियो नहीं है, बट द फैक्ट दैट कि मेरे पास वहाँ पे कोई रिंग लाइट नहीं होगी, कोई स्टैंड नहीं होगा जहाँ पे मैं कैमरा रख पाऊँ। तो इमरजेंसी के लिए मैं कैमरा तो लेके जा रहा हूँ इन केस कोई ज़रूरी वीडियो बनानी हो तो, बट स्टिल दिस इज़ द थिंग जो हमको अपनी लाइफ में हमेशा करते रहना चाहिए। एक प्रैक्टिस है ना, बैकअप रहना चाहिए। तो मैं अभी 6 से 7 वीडियो बैच में बनाऊँगा और अपने एडिटर्स को लेके जाऊँगा और कुछ खुद भी एडिट करूँगा, और उसके अलावा लॉन्ग वीडियोस भी अभी शूट करनी है। तो मेरे पास आज जो डेट है, जब आप पता नहीं ये वीडियो कब डालूँ, बट आज जो डेट है वो है 18, और मेरे पास आज का दिन है, कल का दिन है, बस फिर परसों निकलना है। मैन दिस इज़ मतलब डिफ़िकल्ट थोड़ा सा, बट स्टिल करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा वो थोड़ा सा आप लोग देखो, एक टाइम लैप्स दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो यार, मीटिंग तो बहुत अच्छे से हो गई और सब कुछ अच्छा है। मतलब वी आर प्लानिंग टू लॉन्च समथिंग ग्रेट, जिसका मैंने पहले ही अपनी वीडियोस में बताया है कि पहले उस चीज़ को नहीं बताना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर शेयरिंग योर गोल्स, एक चीप डोपामिन निकलता है जो आपको इमीडिएटली तो टेम्परेरीली आपको अच्छा लगता है, बट वो आपके गोल्स के प्रति जो आपकी भूख होता है उसको कम कर देता है। मतलब हो सकता है कि आपको मैं अगर वो बताऊं जो 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 मैं सोच रहा हूँ, तो आपको कुछ वक्त के लिए लगेगा कि यार व्हाट अ गोल, मतलब वाह यार अविनाश, बट वो अगर मेरी भूख को कम कर दे तो मैं उस गोल को नहीं बताना चाहूँगा। वैसे चेयर कैसी लग रही है, मस्त घूम रहा हूँ, तो बता देना कॉमेंट में जाके। अब आते हैं उस चीज़ पे जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ आज, कि जो सॉलिट्यूड है, जो अकेलापन है, उसको कैसे एंजॉय किया जाए। ये आज की डेट में एक काबिलियत है अगर आप सॉलिट्यूड को एंजॉय कर पाते हो तो। एलेक्सा टर्न अविनाश 20%। ओके। अगर आप सॉलिट्यूड एंजॉय कर पाते हो तो ये आपकी एक काबिलियत है, क्योंकि
बहुत सारे लोग इसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं और इस चीज़ को वो लोनलीनेस कहते हैं। तो बेसिकली दो तरीके की अकेलेपन होते हैं, एक तो लोनलीनेस होता है और एक सॉलिट्यूड होता है। तो लोनलीनेस क्या होता है कि जब आपको लोगों ने छोड़ दिया, आप एक सोसाइटी का पार्ट थे बट अब आप नहीं हो, तो आप लोनली हो। बट कहीं ना कहीं आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप परेशान हो उस चीज़ को लेके कि आप अकेले हो। वहीं दूसरी तरफ होता है सॉलिट्यूड। ये वो वक्त होता है जब आप एक्चुअली में उस अकेलेपन को एंजॉय करना सीख गए हो। वो तब होता है जब आप लेट्स से कि मैकडॉनल्ड्स में अकेले जाके खा रहे हो, डोमिनोज़ में अकेले जाके खा रहे हो, आप किसी रेस्टोरेंट में अकेले जाके खा रहे हो, आप कोई भी एक्शन लेना है अपनी लाइफ में तो आप सेल्फ सफिशिएंट मान रहे हो खुद को। तो जब ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाती हैं तो आप सॉलिट्यूड को एंजॉय करते हो, मीन्स आप अपने आप को एंजॉय करते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कल मैं कहीं से आ रहा था बाहर से और मेरी बैटरी जो थी ना वो 3% के आसपास थी एंड इट वॉज अबाउट टू डाई। कुछ समय बाद वो बंद भी हो गई और 3% ही, तो ऑब्वियसली मैं कुछ मीडिया और ये सब प्ले कर नहीं सकता था और जो डिस्टेंस था मेरे घर में आने तक वो लगभग था 1.5 घंटे का। उस 1.5 घंटे में 3% बैटरी ऑब्वियसली जस्टिफाइड नहीं थी कुछ एन्जॉयमेंट के लिए, तो मैंने उसको यूज़ भी नहीं किया एंड मैं बस बैठ गया। मैंने लिटरली, क्योंकि रात का वक्त था और मेट्रो में कोई नहीं था, मैं द्वारका साइड से आ रहा था नोएडा, तो मैंने दोनों पैर अपने रखे, बैठ गया, आंखें बंद कर ली। लाइफ में दिन में जो जो हुआ है, मुझे आगे जो करना है, मैं सोचने लगा। सो ये चीज़, ट्रस्ट मी, ये चीज़ नहीं कर पाएंगे मैक्सिमम लोग अगर वो 1.5 घंटे तक अकेले बैठे रहें। बट अगर आप कर पा रहे हो, अगर आप अपने आप को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लिमिटलेस अकेले बैठ पा रहे हो विदाउट किसी डोपामिन रश, क्योंकि ये सब जो रील्स और ये सब शॉर्ट्स और ये सब जो वीडियोज़ होती हैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं, बट उसके साथ साथ क्या देती है, आपको डोपामिन देती है, जिसकी वजह से आप दूसरी वीडियोज़ पे जाते हो, है ना। समझ रहे हो, सेंस बन रहा है ना। तो अगर आप सॉलिट्यूड सच में एंजॉय कर पा रहे हो, आप खुद की कंपनी एंजॉय कर पा रहे हो ना, तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक बहुत अच्छी स्किल सीख गए हो, जिसमें लोग आपको प्यार करे ना करे आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आपकी केयर ना करे आपको घंटा फ़र्क नहीं करता, बिकॉज आप खुद की केयर करना सीख गए हो, आप खुद से प्यार करना सीख गए हो, खुद को आप धोखा नहीं दोगे। और मैं कैसे बताऊँ, जितनी तारीफ़ करूँ मैं सॉलिट्यूड की उतनी ज़्यादा कम है। देखो, बहुत लोग सॉलिट्यूड को प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल बोला जाता है ऐसे टेक्निकल टर्म में, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तभी हमें खुशी मिलती है। जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको फीडबैक देते हैं, तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस या फिर हैप्पीनेस लाते हो। बट सॉलिट्यूड में ये चीज़ें मिसिंग है। तो ऑब्वियसली सब चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, बट सॉलिट्यूड को अगर आप पॉजिटिवली करना सीख गए, आप हर जगह जाना सीख गए विदाउट किसी की परमिशन या फिर प्लानिंग के, सोचो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा वो। अब मैं इसको इसलिए प्रमोट करता हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही जीता हूँ, मतलब मुझे सॉलिट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मेरी लाइफ में मुझे मिला है वो ये है कि दुनिया से फ़र्क पड़ना आपको बंद हो जाता है और तब आप एक ऐसी चीज़ उठाते हो जो आप करना चाहते हो। तो मैंने ये कंटेंट क्रिएशन उठाया क्योंकि मैंने छोड़ दिया अब दुनिया से, मतलब क्या कहेंगे, क्या कमेंट आते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे नेगेटिव। हमेशा की तरह हमारे कैमरे भाई साहब की बैटरी कम हो गई है और ख़त्म ही हो गई है एक्चुअली। तो मैं यही कह रहा था कि लोग आपको हमेशा साथ नहीं देंगे, ठीक है। हर इंसान को सॉलिट्यूड सीखना चाहिए। सॉलिट्यूड का मतलब ही है कि आप खुद की जो लाइफ है उसको एंजॉय कर रहे हो एक तरीके से। अलोन इज़ अ नेगेटिव वर्ड बट सॉलिट्यूड इज़ अ पॉजिटिव वर्ड फॉर मी। तो अगर आप खुद को नहीं एंजॉय कर पा रहे हो तो आपको कैसे लगता है कि आप दूसरों को एंजॉय करवा लोगे, ठीक है। आई थिंक ये सबको सीखना चाहिए काफ़ी हद तक, 100%। अगर आपको नहीं भी सीखना है तो अब आपको कहीं घूमने जाना है तो आप दूसरों पे डिपेंड नहीं रहोगे। आपको अगर कुछ एंजॉयमेंट आपको लाइफ में करना है तो आप दूसरों पे डिपेंड नहीं रहोगे। प्लस आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होगा यार। आपको किसी को कॉल नहीं करना है कहीं निकलने से पहले, आपको किसी को पूछना नहीं है कहीं निकलने से पहले, आपको प्लान्स नहीं बताने हैं, जस्टिफिकेशन नहीं देना है किसी को अगर आपने कुछ, आप लेट पहुँचे या पहले पहुँचे। लेट से आप किसी जगह पे गए हो, बहुत सुंदर सी जगह है, आपका दोस्त गया है, वो जॉब से छुट्टी लेके आया है और उसने 3 दिन की छुट्टी ली है, बट आप वहाँ पे 6 दिन रुकना चाहते हो। आप नहीं रुकोगे, पता है क्यों? आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है और आपके पास टाइम भी है, आपने जॉब भी छोड़ी हुई है, आपके पास टाइम ही टाइम है, आप कर सकते हो वहाँ पे अपना काम, क्योंकि आप दोस्त के साथ आए थे। ये सॉलिट्यूड है। अगर आप अकेले गए होते तो यू वुड हैव स्टेड देयर एज लॉन्ग एज यू वांटेड। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो
आपको लाइफ में सीखती रहनी चाहिए। एंड आई बिलीव कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवल, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल ये भी है कि आप अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लो। अकेलेपन की जो एन्जॉयमेंट वाली हैबिट्स हैं, अकेलेपन को किस बेटर तरीके से आप एन्जॉय कर सकते हो वो सीख लो। दूसरों पे डिपेंड होके कहाँ तक होगा, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। मुझे तो मिली है, 28 ईयर्स का हो चुका हूँ मैं, और स्टिल आई एम लर्निंग कि और किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाए खुद को ही। बट या ये चीज़ें हैं आपको अपनी लाइफ में सीखनी चाहिए। और अगर मैं अपनी लाइफ की अभी करंट स्टेट बताऊं, क्योंकि आप लोग शुरू से जुड़े हो मेरी लाइफ से, तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, और इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी जहाँ जहाँ वो है मैंने उसको म्यूट कर रखा है, ताकि इट अफेक्ट्स यू। मतलब कितने भी आप स्ट्रांग हो, अगर आप अपनी एक्स को देख लोगे एक बार ना, तो थोड़ा सा आने लगता है मेमोरीज़ आर प्राइसलेस ना, वो डिलीट भी नहीं हो सकती एकदम से। तो आई एम कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम दीज थिंग्स। जैसे हिटलर था ना, हिटलर मैंने बताया था एक बार कि हिटलर उन्हीं लोगों को अपने पास रखता था जो उसको अप्रिशिएट करते थे। जो भी उसको नेगलेक्ट करते थे या फिर जो भी उसकी क्रिटिसिज्म करते थे, वो उन्हें या तो गोली मारवा देता था या तो फिर उनको अपने साथ लेकर नहीं जाता था। इससे होता क्या था कि उसके पास जो सराउंडिंग बनती थी वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही बनती थी, उसको कोई भी नहीं था क्रिटिसाइज़ करने के लिए। तो मैं नहीं कह रहा कि हिटलर बन जाओ यार, ऑब्वियसली, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट जितने भी आपकी नेगेटिव पीपल हैं लाइफ में, आपके जितने भी, हटा दो सबको। अकेले बन गए तो भी चलेगा, सॉलिट्यूड अपना लो। कोई ना कोई आ जाएगा लाइफ में, और नहीं भी आएगा तो एक्सपेक्ट मत करो, आ जाएगा तो आ जाएगा, अच्छा होगा तो। बट सॉलिट्यूड को एक्सेप्ट करना इज़ आई बिलीव अ मैच्योरिटी इन दीज डेज, क्योंकि सब कोई फेकिज़म, सब कोई अपने आप फेक दिखा रहा है, फेक प्रोफाइल, फेक लाइफस्टाइल, दुखी है तब भी कुछ दिखा रहे हैं, और ज्ञान पेल रहे हैं, ज्ञान नहीं है तो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट ट्राई टू बिकम मिनिमलिस्ट, ठीक है। दुनिया को दिखाने के लिए मत करो कुछ, अगर तुम्हें लगता है तो तुम करो। और इसी से आता है एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है, जिससे अगर आपकी बॉडी, आपकी फिजिक मोटी है ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज़, और आप बोलते हो कि आई एक्सेप्ट माई बॉडी, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आपकी बॉडी आप फैट खा खा के मोटा कर रहे हो, सिगरेट पी पी के अपने लंग्स की बैंड बजा रहे हो, और फिर बोल रहे हो कि आई एक्सेप्ट माई बॉडी, टट्टी हो तुम, मरना चाह रहे हो, और उसको दूसरा जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि आई एक्सेप्ट माई बॉडी। बट ये मेरा चैनल है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, तो अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, बट कुछ चीज़ें हैं जो ब्लंटली कहनी चाहिए। और अगर आपको बुरी लगी तो हो सकता है अगर उसमें पॉजिटिव चेंज लाओ अपनी लाइफ में, तो बाद में जाके मुझे ही थैंक यू कहोगे भाई, क्योंकि अपीयरेंस भगवान देते हैं, उसको थोड़ा बहुत शेप कर सकते हो आप, बट वो स्किल नहीं सीख रहे हो। मुंह आपको भगवान देते हैं, बट कम्युनिकेट करना नहीं सीख रहे हो, ठीक है। उसके बाद दिमाग आपको भगवान देते हैं, लेकिन इसको इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को एक्चुअली में यूज़ करना आप नहीं सीख रहे हो। और फिर आप बोलते हो कि आई एक्सेप्ट माई बॉडी। भाई जैसा भगवान ने दिया है वो तो बस एक मांस का वो है, गुच्छा, शरीर आपका, उसको एक अलग लेवल पे नहीं ले जाना है आपको खुद को एंजॉय करना नहीं सीखना है, आपको खुद को 1% बेटर एवरीडे नहीं बनवाना है, 300% बेटर बन जाओगे हर दिन, अगर 1% भी अगर बेटर बने तो। टू बी स्पेसिफिक 365%। आई बिलीव आज का लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा डांट दिया मैंने, बट यार मुझे फ़िक्र होती है लोगों की, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो सीखा है लाइफ में ना, जिसने मुझे हेल्प की है बिल्ड करने में खुद को, मैं सबको सिखा दूँगा। सब वो नहीं करेंगे अप्लाई, बट स्टिल जितने लोगों को सिखा सकता हूँ मैं सिखाऊँ। और अगर आप में से मतलब 1% लोग में भी कुछ भी चेंज आता है ना, तो मुझे लगेगा कि यार अविनाश कुमार की जो एग्जिस्टेंस है इस धरती पे, अविनाश कुमार के दोनों चैनलों की जो एग्जिस्टेंस है इस धरती पे, वो वर्थ इट है। सो ये बेटर वर्जन बनने, जो हम अपना बेटर वर्जन बन रहे हैं हम और आप, इसमें ये सारी स्किल्स भी आती हैं। तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ डू नॉट एक्सेप्ट योर सेल्फ इफ़ यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग वे। आप अपने आप को करेक्ट करो, उसके बाद बोलो भाई कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़, ऑल द बेस्ट। हार मत मानना, नई चीज़ें सीखते रहना, एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट
बेटर वर्जन।